सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेखा कार के स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज हमने की थी गेहूं की सबाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हल्का हल्का चिल्ला था और कुछ भी नहीं था, पत्थर भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, गेहूँ बिल्कुल साफ़ थे। तो थोड़ा हवा लगा के ड्रम में डालने ही होते हैं, नहीं तो फिर बाद में भी दिक्कतें होती है। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पहाड़ी फटेला, हम इसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में फटेला लगाना, मतलब हवा लगाना। तो हम यहाँ पे पंखे का इस्तेमाल नहीं करके, तो हम जो पहले हमने काम कर रखा तो वही पुरानी याद ताज़ी करने के लिए हम ये हवा लगा रहे हैं, क्योंकि पंखे से भी अच्छी हवा जाती है इससे। तो यहाँ पे अब और ये हवा लगाना किसी को आता भी नहीं, बहुत कम लोगों को आता है और हम लोगों के बच्चों को भी नहीं आता ये हवा लगाना। तो यहाँ पे अंकल जी और कारकी जी हवा लगा रहे हैं और आंटी वहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर रहे हैं। और गेहूँ भी बहुत अच्छे थे हमारे, और लाल दाने के बड़े अच्छे गेहूँ हैं, गेहूँ भी ठीक पटे यहाँ हम लोगों को। तो यहाँ भी 25 के हिसाब से 24 के हिसाब से मिल रहे हैं। और आप लोगों के वहाँ कैसे मिल रहे हैं आप लोग बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे मिल रहे हैं करके। और इतनी अच्छी हवा, और यहाँ पे मौसम भी ना अभी धूप नहीं आई थी, तो सुबह सुबह का मौसम है। सुबह सुबह हम 7:30 बजे से शुरू हो रहे थे काम करने के लिए, तो हमको 9 बजे तक काम कर लेंगे करके। तो ये है हमारे गेहूँ। अब हमने ना ऊपर मैंने अपने गेहूँ साफ़ कर दिए हैं, तो हम नीचे आ गए हैं आंटी के घर पे। तो यहाँ पे आंटी के गेहूँ भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा है नहीं, तो फिर 3-4 कुंटल तो एक साथ हो ही जाते हैं साफ़, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं साफ़ करने, तो कुछ है नहीं वो। तो इसलिए हम आंटी के भी अपने भी एक साथ कर रहे हैं। तो हमारी सहेली भी हमारे साथ यहाँ पे काम करने लग रहे हैं। और अंकल जी और कारके जी तो यहाँ पे अभी हवा लगाने के लिए अभी आ रखे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कितना निकलता है, इनमें कूड़ा क्या निकलता है। और गेहूँ बहुत अच्छे थे, गेहूँ में बिल्कुल भी कोई भी शिकायत नहीं, और उनने बड़ा अच्छे से तोला भी था, क्योंकि पूरे मंडी घूमे थे हम। तो गेहूँ हमको पसंद नहीं आए थे, तो हम पे घर पे पसंद आए थे। ये है पहाड़ी सूपा, जिसे हवा लगाते हैं गेहूँ पर। तो ये सूपा ना हम पहाड़ से बरेली में भी लेके आए हैं, सबके पास मिलेगा ये सूपा। एक आंटी का है, एक मेरा है, और इसको हम लिपाई करके बहुत अच्छे से रखते हैं। पहाड़ों में तो उनकी इज्जत करते नहीं है, पर हम लोगों को इस सूपे को तो जितने साल मुझे बाहर को हो गए उतने साल हो गए, 14-15 साल। आंटी तो बोलते हैं मेरे इस सूपे को 32 साल हो गए करके, तो मेरे 32 साल तो नहीं हो रखे हैं अभी, और मेरे तो कम हो रखे हैं। आंटी के 32 साल से संभाल रखा है आंटी ने उस सूपे को। ये निगाल का बनता है ना, तो अच्छा भी रहता है ये, और यहाँ तो मिलता भी नहीं है, ये हम लाए थे अपने ही पहाड़ से। तो मैं यहाँ पे आंटी की भी हवा लगाने लगी, क्योंकि यहाँ टाइल में ना दाने गिरेंगे करके मुझे झुक के लगाना, अभी नीचे झुक के लगाना पड़ेगा हवा भी, नहीं तो बहुत दूर दूर जाते हैं करके। तो यहाँ पे अंकल और आंटी की जोड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। अंकल जी और आंटी लगा रहे हैं यहाँ पे हवा, और क्या बोलते हैं अंकल जी बोल रहे हैं मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो अंकल जी ने ही बोला पंखा नहीं लगाते, हम ऐसी हवा लगाते, क्योंकि जो लोग पहले के हैं ना पहाड़ों में, वो कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सारा काम करना आता है। जो आजकल के हम लोगों के बच्चे हैं ना, वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये काम करना आता ही नहीं है, उनको ये ऐसा काम करना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उनको जितना है पढ़ाई से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम लोगों के देखो कारके जी भी अच्छे से करने हैं, और अंकल जी भी देखो ये, और हम लोगों के बच्चों को नहीं आएगा ये चीज़ करना। तो पहले के लोग पहाड़ों में सब कुछ सिखाते थे अपने बच्चों को, एक सारा काम कहीं भी जाओगे काम आएगा करके। तो वो बात बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि अगर कारके जी ने सीखा नहीं होता तो अभी ये कहाँ से करते, इनको कहाँ से आता। चलो हम लोगों को तो करना ही होता है, और अंकल जी ने सीखा नहीं होता तो अभी हवा भी कैसे लगाते। हवा लगाना लगता तो अच्छा है, लेकिन वो कि सबके कंचे होता भी नहीं है, यहाँ के लोगों के कंचे किसी कंचे होता भी नहीं है। आजकल के बहुओं के कंचे भी नहीं हवा नहीं लगेगी, क्योंकि उनने कभी लगा नहीं रखी है, तो कैसे लगेगी, उनके हाथ ही बराबर नहीं जाएंगे। तो सारा सब काम सीखना भी बहुत ज़रूरी है, कभी भी कहीं भी काम आएगा। तो हमने ज़्यादा गेहूँ ड्रम में डाल दिए हैं, ये लास्ट के गेहूँ होते हैं ना जो, वह इतने ही बच्चे हैं लास्ट के गेहूँ, इनको हम साफ़ भी कर रहे हैं यहाँ पे। और एक दिन सुखा के हमने ड्रम में भी डाल दी दोनों दिनों ने। अब इतने ही बच्चे हैं, इनको ना इकट्ठे में रखेंगे, क्योंकि नए गेहूँ पीसेंगे पहले ना, तो फिर अभी तो पुराने भी बहुत हैं, तब भी एक बार
नए गेहूँ पीसेंगे, पूजा करेंगे। तो यहाँ पे ना ये तोता ने मेरे हाथ के अंगुली में, ये देखो तोते ने कैसा कर दिया, मेरी अंगुली पकड़ रखी है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, मैं पकड़ रही थी उसको तो उसने काट दिया मेरी अंगुली को। फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको खींच के निकाला उसके मुँह से। ये देखो उसको कितना अच्छा लग रहा है ये तोता। अगर आप लोगों को तोते के साथ खेलना है तो हमारे घर पे आ जाना, तोते के साथ खेलोगे आप भी। इसको हम क्या सिखा रहे हैं बताओ तोते को? राधे राधे बोलना, जय श्री राम बोलना, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। तो बोलता है वो थोड़ा थोड़ा करके, और जब बोलेगा ना अच्छे से तो आप लोगों को भी ज़रूर सुनाऊंगी मैं इसकी भाषा, ये कैसी भाषा बोलता है करके। और उड़ान भी भरने लग गया है वो। ये टाइल में ना वो चल नहीं पा रहा है, उसके पाँव फिसल रहे हैं तो वो छुपने की कोशिश कर रहा है, कपड़ों में छुपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टाइल में पाँव फिसलते हैं ना, इसीलिए वो ऐसे छुपने की कोशिश कर रहा है वो। आप लोगों को भी अगर तोते के साथ खेलना है, उसको पास से देखना है तो हमारे घर पे आ जाना। अब कार्की जी ने उसको बिठा दिया है बाइक में, वो अब बाइक चला के अपने आप जाता है। तो यहाँ पे बाइक में बैठ के भी वो खुश है और डर भी रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो गिरूंगा करके अभी डर भी रहा है वो। और यहाँ पे तो वो आराम से सो भी गया है, उसके साथ कार्की जी भी सो गए हैं तोते के साथ, उनको भी नींद आने लग गई है। तो आप लोगों को ना हमारा गेहूँ बताना कैसा लगा और हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारा तोता कैसा लगा। आप लोगों को हमारा तोता अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना। और आंटी यहाँ पे जूस भी लेके आ गए हैं, हम यहाँ पे जूस पानी पी लेते हैं। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।